28 मार्च को अलविदा जुमा है, यानी ईद से पहले का आखिरी जुमा। लेकिन आखिरी जुमे और ईद के रोज सड़क पर नमाज पढ़ना सख्त मना है। मनाही की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई तो ऐसी ही मांग दिल्ली में भी की गई, जो अब महाराष्ट्र होते हुए बिहार तक पहुंच गई है। फिलहाल सबसे पहले बात यूपी की, जहां सड़क पर नमाज की मनाही वाला ऐलान संभल में हुआ है। ईद और रामनवमी करीब है, ऐसे में जिले में पीस कमेटी की बैठक हुई और फिर पुलिस प्रशासन के ऐलान पर हंगामा मच गया। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी। इस मीटिंग में हिंदू, मुसलमान, एसडीएम और एएसपी के अलावा संभल के सीओ भी मौजूद थे, जिनका होली पर जनहित में जारी संदेश देश भर में वायरल हुआ था। अब की बार भी उन्होंने अपने अंदाज में भाईचारे पर सेवई और गुजिया वाला फॉर्मूला पेश किया है। आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। सड़क पर नमाज पर रोक का आदेश उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लागू है। मेरठ में तो नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द करने की चेतावनी तक दी गई है। और ऐसा कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। मेरठ में पिछली बार आदेश को ठेंगा दिखाया गया था। इस पर 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी हुआ था। पुलिस प्रशासन इस बार भी मुरव्वत के मूड में नहीं है, जिससे मुस्लिम समुदाय नाराज है। नाराजगी उन नेताओं और राजनीतिक दलों में भी है, जिनके लिए त्योहार भी वोट बैंक पुख्ता करने का मौका है। चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है, और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। हमारी जो मजहबी आज़ादी है उसको छीनने का काम हो रहा है। कांग्रेस कह रही है, क्या इस तरह की पाबंदियां सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होंगी? तो सत्ताधारी बीजेपी का जवाब है, सड़क सबकी है, ऐसे में बंदिशें भी हर धर्म पर लागू हैं। सारी पाबंदियां मुसलमान पे आपको आयद करनी है, करिए। या सिर्फ मुसलमान से ही एतराज होता है? किसी जगह दूसरों को भी तो एतराज होता होगा। ये सभी धर्मों पे लागू होता है कि कोई भी इस तरह से व्यवस्थाओं को बिगाड़े ना। चलिए अब दिल्ली, जहां बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर विपक्ष को एतराज है। दिल्ली के अंदर अब ये सहन नहीं होगा कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए। आपकी मस्जिद के अंदर जब जगह है, छत पे जगह है, आप अव्यवस्था क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मकसद नमाज नहीं है, मकसद मुद्दों की राजनीति से हटके लोगों को डाइवर्ट करना है, भटकाना है, इसलिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं। सड़क पर नमाज के विरोध में आवाज की परिधि यूपी और दिल्ली से दूर महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। सत्ताधारी शिवसेना यहां भी इसी तरह की मांग दोहरा रही है, तो विपक्ष वाली शिवसेना सवाल उठा रही है। मैं अब मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। इससे सरकार की तरफ से आदेश जारी हो। एक तो उन्होंने जाहिर करना चाहिए कि उन्होंने आखिर हिंदुत्व छोड़ ही दिया, और नहीं तो ये सब नौटंकी है। नीतीश वहाँ बिहार में करके दिखाओ नहीं। एक तो उनको आप सौगात दे दो, नहीं तो बिहार में भी कहो कि हम नमाज नहीं पढ़ने की, कुछ तो करो। उद्धव ने बिहार का नाम लिया तो अब वहां से उठी आवाज को सुनना भी जरूरी है। जेडीयू तो नहीं, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री नमाज के लिए सड़क के इस्तेमाल पर आपत्ति जता रहे हैं। और नमाज पढ़ने के लिए तो उनका मदरसा है, उनका मस्जिद है, और ना कहीं जगह मिले तो कब्रिस्तान में इतना बड़ा जगह घेर कर रखे, वहाँ जाकर नमाज पढ़िए। रोड है चलने के लिए। सड़क पर नमाज के पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक ही नहीं, धार्मिक बयानबाजी भी हो रही है। मौलाना कह रहे हैं, जगराते और कांवड़ यात्रा भी तो सड़क पर होती है, फिर नमाज से कैसी दिक्कत? जगराते भी सड़क पे हुए हैं, कांवड़ यात्रा भी सड़क पे निकलती हैं, जितने भी हिंदू धर्म के त्यौहार हैं उनके जुलूस निकलते हैं या सिख धर्म के निकलते हैं, वो सब सड़कों पे तो निकलते हैं। किसी मुसलमान ने आज तक कोई कंप्लेन किसी के खिलाफ नहीं की। सड़कों पे अगर असुविधा हो रही है, वहाँ पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर वो भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए सबके अपने स्थल है, पूजा स्थल है। मुसलमानों का मस्जिद है, हिंदुओं का मंदिर है, वो अपने मंदिर में करे या मस्जिद में करे।
अब सवाल ये कि क्या वाकई अब की बार मुस्लिम समुदाय सड़क पर नमाज से तौबा करेगा या फिर पुराना सिलसिला जारी रहेगा? और क्या इस तरह की पाबंदियां बिना धार्मिक भेदभाव के लागू होंगी? क्योंकि ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।